हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फाइन फ्रेंड्स, आज हमारा विषय है हम अपने दिमाग को साफ कैसे करें। अर्थात हम कम इन्फॉर्मेशन के माध्यम से या ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के माध्यम से अपने दिमाग को साफ नहीं कर सकते। हम अपने दिमाग को साफ कैसे करें, ये एक सवाल है। हमारे पास अपने दिमाग को साफ करने के कई तरीके हैं। हमारे पास यदि कम इन्फॉर्मेशन होगी तब भी हमारा दिमाग क्लियर नहीं होगा, और यदि हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी तब भी हमारा दिमाग उलझनों में चला जाएगा। हम अपने दिमाग को क्लियर नहीं कर पाएंगे। सपोज़ आप एक एग्ज़ाम्पल आपको मैं दूं। यदि हम कोई गाड़ी चलाना सीखते हैं और गाड़ी चलाना हम सीखेंगे, उसके बारे में कम इन्फॉर्मेशन होती है। कम इन्फॉर्मेशन हो तो क्या हम गाड़ी चला सकते हैं? नहीं, हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे। हमारे पास उस गाड़ी के बारे में पर्याप्त इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी हम उस गाड़ी को चला सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल आपको मैं और दूं। हम डाइट बनाने के उपाय ढूंढ रहे हैं, नुस्खे ढूंढ रहे हैं। हमने नेट पर खोजा। नेट पर अनेकों प्रकार की वेबसाइट हैं। एक वेबसाइट ने अलग नुस्खे बताए, दूसरी ने अलग बताए, तीसरी ने अलग बताए। हमारे पास सबके अलग अलग नुस्खे हो गए और सभी हेल्थ बनाने के नुस्खे हैं। हमारे पास इन्फॉर्मेशन तो काफ़ी ज़्यादा हो गई, परंतु क्या हो गया कि एक इन्फॉर्मेशन दूसरी से टकरा गई, टकराव की स्थिति बन गई। किसे किस किस नुस्खे को हम अपनाएं, किस तरीक़ों को अपनाएं हम, यानी कि इन्फॉर्मेशन के ज़्यादा होने के बावजूद हमारा दिमाग साफ़ नहीं हो पाया, क्लियर नहीं हो पाया। दिमाग में ज़्यादा कचरा भर गया, दिक्कत हो गई उस ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के कारण। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम कम इन्फॉर्मेशन हो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, जिसके सोर्सेज अलग अलग हों, वेबसाइट्स अलग अलग हों, तो भी हम जो है अपने दिमाग को कभी भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास राइट सोर्सेज होना चाहिए, जहाँ से हमें राइट इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। गाइस, हम कोई काम करना शुरुआत करते हैं, हम किसी काम की शुरुआत करें या हम कोई प्लानिंग कर रहे हैं किसी काम को करने की या किसी करियर को सेट करने की हम अपने कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे पास उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कम है, तब भी हम उस काम को नहीं कर पाएंगे। और इतनी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है कि अलग अलग आदमियों ने हमें उसके बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी कि तू ऐसे ये काम कर, ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा। हमारे दिमाग में खिचड़ी बन गई। इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास ज़्यादा हो गई, परंतु वो टकरा गई एक दूसरे से। नहीं, वो ऐसे कह रहा था ऐसे चलना चाहिए, दूसरा आदमी कह रहा था नहीं ऐसे सही नहीं है, वैसे चलना चाहिए, तीसरा कह रहा था ये सब गलत है, मेरे तरीके से चलो। यानी कि इन्फॉर्मेशन की भरमार हो गई, परंतु हमारे पास राइट सोर्सेज नहीं मिला जहाँ से हमें राइट इन्फॉर्मेशन मिल सके। खिचड़ी पड़ गई दिमाग में। हमारा दिमाग क्लियर नहीं हो पाया, उलझने हो गई। कम इन्फॉर्मेशन होगी तब भी यही है कि हाँ, उसके बारे में मुझे कम इन्फॉर्मेशन है, उस बिज़नेस के बारे में, उस काम के बारे में, किसी भी काम के बारे में, तब भी मैं उसकी शुरुआत तो कर लूँगा, पर बाद में दिक्कतें आएगी मुझे। मैं उस बीच में ही लटक जाऊँगा, बीच में ही वो मुझे छोड़ करके भागना पड़ेगा काम। तो गाइस, इन्फॉर्मेशन का कम से कम होना या फिर इतना ज़्यादा होना कि उसके सोर्सेज अलग अलग हों, वो या उसका ज़्यादा होना, वो हमारे सामने दिक्कतें क्रिएट करेगा ही करेगा। हमारे पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो हमें राइट सोर्सेज से मिलेगी। और हमें राइट सोर्सेज कहाँ हो सकता है? सबसे पहला राइट सोर्सेज तो इंसान खुद ही अपना, खुद से ही वो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त करता है। उसके अंदर ही इंसान के अंदर काफ़ी ताकत है, जिसकी वो शायद कल्पना भी नहीं कर सकता। उससे ही जो है वो इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू टाइम गैदर करता है, अंदर से निकालता है, फीलिंग के ज़रिए वो इन्फॉर्मेशन फील करता है, समझता है। सबसे पहला सोर्सेज तो इंसान खुद ही होता है। हम खुद के अपने सबसे बड़े स्रोत हैं, कोई दूसरा नहीं है। हम अपनी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले अपने आप से प्राप्त करते हैं, बाकी हम दूसरे को जज करते हैं कि हाँ, इस राइट सोर्सेज से हमें राइट इन्फॉर्मेशन
मिल सकती है। तो गाइस, अगर हमें अपने माइंड को क्लियर रखना है निश्चित रूप से, तो हमें इन्फॉर्मेशन की कमी को भी ख़त्म करना होगा और इन्फॉर्मेशन की अधिकता को भी ख़त्म करना होगा, जो कि हमारे दिमाग के अंदर खिचड़ी पका देगी, हमारे दिमाग को बिल्कुल एकदम से ख़त्म करने पर आमादा हो जाएगी। वो भी हमारे लिए हानिकारक हैं, हमारे दिमाग के लिए हानिकारक है, क्योंकि दिमाग पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। यदि वही सही नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से दिमाग में टेंशन पैदा होगी, प्रेशर आएगा, आज़ादी नहीं रहेगी दिमाग को, और फिर जब दिमाग पर इफ़ेक्ट आएगा तो उसका इफ़ेक्ट पूरी बॉडी पर आना स्वाभाविक है। हम मानसिक रूप से तो कमज़ोर होंगे ही, साथ साथ हम शारीरिक रूप से भी कमज़ोर होने लगेंगे, और ये आने आने वाला समय, बीतता हुआ समय हमारे लिए काफ़ी दुखदाई होगा, काफ़ी प्रेशर में हमारा वो समय गुजरेगा। तो गाइज़, हम अपने दिमाग को क्लियर करने के लिए ढूंढते रहते हैं कि राइट सोर्सेज कहाँ मिले हमें, जहाँ से हमें सही इन्फॉर्मेशन हासिल हो सके। दुनिया में काफ़ी हैं इंसान समझाने वाले, जिन्हें किसी उनके बारे में, उस काम के बारे में उसको ABCD कुछ नहीं पता होता, कोई जानकारी नहीं होती, फिर भी वो अकल देने लगते हैं कि हाँ आप इस काम को ऐसे करो तो ये आप इस काम में ये काम आपका पूरा हो जाएगा। उन्हें खुद नहीं पता उस काम के बारे में, वो राइट सोर्सेज आपका नहीं होगा। भले एक गलत आदमी आपको कितनी भी सही बात बोल रहा हो तो वो भी राइट सोर्सेज आपका नहीं होगा। अगर आप उसकी बातों को ग्रहण करते हो तो निश्चित रूप से वो इन्फॉर्मेशन भले ही सही दे रहा है पर वो सोर्सेज गलत हैं, तब भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इंसान भी सही हो और बातें वो सही करे तो निश्चित रूप से वो राइट सोर्सेज हो जाएगा, राइट इन्फॉर्मेशन उससे मिलेगी। अर्थात वो इंसान खुद भी सही हो तब जा कर के उस जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो निश्चित रूप से सही होगी। यदि वो इन्फॉर्मेशन पूरी देता है उसकी, यदि वो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देगा तब भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और यदि वो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देगा कि हमारे दिमाग में गफलत हो जाए, तब भी वो इन्फॉर्मेशन भले ही सही हो परंतु वो इतनी उलझनें पैदा कर देगी, हमें आगे बढ़ने में काफ़ी तकलीफ़ होगी। गाइस, फ्रेंड्स, नेट पे कोई भी इन्फॉर्मेशन कहीं से भी वेबसाइट पर ले ले, उनकी अपनी वेबसाइट के हिसाब से तो वो इन्फॉर्मेशन सही होती है, वो तो इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं, परंतु हम अलग अलग वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन उठाते हैं, उसे ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी सही है, ये भी तरीका अपना लूँ, वो भी अपना लूँ, वो भी अपना लूँ, तब क्या होता है गाइस, तब दिक्कतें आएंगी, उनमें टकराव होगा आपस में, क्योंकि वो उसके हिसाब से सही है, वो उसके हिसाब से सही है, वो उसके हिसाब से सही है, उनमें टकराव होगा आपस में और हमें टेंशन होगी, हम प्रेशर में आ जाएंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे, तब भी हमारा दिमाग क्लियर होने के बजाय और ज़्यादा दिक्कतें होंगी। गाइस, माइंड का क्लियर होना यानी कि माइंड का साफ़ होना, सुथरा रहना, उसके लिए इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, क्योंकि जब तक किसी काम के बारे में, किसी विषय वस्तु के बारे में हमें जानकारी नहीं होगी तब तक के निश्चित रूप से हमारा माइंड क्लियर नहीं हो, साफ़ नहीं हो पाएगा। चाहे कोई विषय वस्तु आप मोबाइल ले लीजिए, मोबाइल के बारे में हमें कम जानकारी है तब भी हम दिक्कतें आएंगी हमारे सामने, और यदि हमें इतनी ज़्यादा जानकारी है तब भी हमारा माइंड प्रेशर में आएगा, दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ेगा। हमें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हो, ना तो कम हो ना ज़्यादा, अर्थात इतनी इन्फॉर्मेशन हमें मिलनी चाहिए मोबाइल के माध्यम से, राइट, इसमें जो मौजूद राइट सोर्सेज हैं उसके माध्यम से, कि हमारा माइंड आगे बढ़ते बढ़ते क्लियर होता जाए, ना कि बीच में रुक जाए। हम हर एक विषय वस्तु से, हर एक काम से हमारा माइंड क्लियर ही होता है यदि हम राइट सोर्सेज से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम खुद से जुड़े हुए हैं, यदि हमारी जो अपनी ऊर्जा है उसको हम फील करें, वही हमारा सबसे बड़ा स्रोत है, और फिर हम उसको लेकर के अन्य जो बाहरी स्रोत हैं, जो सही स्रोत हैं बाहर के, वहाँ से हम सही इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, जिससे कि हमारा माइंड क्लियर होता चला जाएगा। गाइस, या तो कम इन्फॉर्मेशन हो या फिर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जिससे हमारा दिमाग
समाप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। गाइस, अंत में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, वो यही कहूँगा कि हमारे पास किसी विषय वस्तु के बारे में, किसी काम के बारे में, किसी एक्टिविटीज़ के बारे में कम इन्फॉर्मेशन हो तब भी हमें दिक्कतें आएंगी, और यदि उसके बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो, अलग अलग सोर्सेज से प्राप्त हो, तब भी हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यानी कि हमें हर हाल में राइट सोर्सेज चाहिए, राइट इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि हमारा दिमाग क्लियर रहे और ये एक्टिविटीज़ हमारे साथ निरंतर चलती रहे। क्योंकि माइंड को क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है लगातार। यदि हम माइंड को क्लियर नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से माइंड हैंग हो जाएगा, और जो इन्फॉर्मेशन लगातार इंसान के दिमाग के अंदर आती है, विचारों के माध्यम से हो, किताबों के माध्यम से हो, काम के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो, वो दिमाग में आएगी, फीड होती जाएगी, सड़ती जाएगी, ख़राब होती जाएगी। उसे हमें जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तब जा कर के हम अपने दिमाग को निरंतर क्लियर कर पाएंगे, स्टेबल रख पाएंगे। तो गाइस, मैं अंत में अपने शब्दों को समाप्त करते हुए आपसे विदा चाहूँगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, एंड बाय बाय।